दीनी मदरिस का बोझ कौम उठा रही है और उठाती रहेगी, इसलिए हम सरकारी मदद पर थूकते हैं और हिमालय से ज्यादा मजबूत खड़े रहेंगे। ये कटीले शब्द दारुल उलूम देवबंद से उस वक्त निकले थे जब योगी सरकार ने मदरसों की जांच के आदेश दिए थे। जब योगी सरकार को पता लगाना था कि इन मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ और क्या क्या चल रहा है, लेकिन जब पता चला कि दारुल उलूम के पास भी पक्के कागज नहीं है तो मौलाना मदनी के तेवर नरम पड़ गए और उन्होंने कहा कि मदरसों को जांच में सहयोग करना चाहिए। ये शब्द चाचा अरशद मदनी के थे, लेकिन अब दिल्ली से भतीजे ने दहाड़ मारी है। कई मुद्दों पर इन्होंने अपना जहर उगला, एक एक कर बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडिर। सबसे पहले आपको बता दूं कि जितने भी संगठन खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने की कोशिश में लगे हैं, सबका एक ही एजेंडा है कि देश में संविधान को एक तरफ रख दिया जाए और शरिया कानून लागू कर दिया जाए, जिससे ये लोग अपनी मर्जी से कानूनों को चला सके शरिया का हवाला देकर। इसलिए समान नागरिकता कानून का नाम आते ही इनकी छातियों पर सांप लौटने लगते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के 34वें सत्र का आगाज हुआ। इस दौरान जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि समान नागरिक संहिता केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश के अलग अलग सामाजिक समूहों, समुदायों, जातियों और सभी वर्गों से संबंधित है। मदनी ने आगे कहा कि हमारा देश विविधता में एकता और सच्चा बहुलतावादी का सबसे अच्छा उदाहरण है, लेकिन हमारे बहुलवाद को अनदेखा करते हुए जो भी कानून पारित होंगे उनका देश की एकता, विविधता और अखंडता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। जमीयत ने कहा कि यूसीसी लाने की सरकार की मंशा वोट की राजनीति से प्रेरित है। जमीयत उलेमाए हिंद ने यूसीसी को लागू करने के खिलाफ सरकार को चेतावनी दी और साथ ही कहा कि सरकार यूसीसी पर अदालतों को गुमराह कर रही है। वर्तमान सरकार समान नागरिक संहिता लागू करके मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करना चाहती है, जो वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। जमीयत ने आगे कहा कि वर्तमान में अदालतों ने 3 तलाक, हिजाब और मामलों में शरीयत के नियमों और कुरान की आयतों की मनमानी व्याख्या कर मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त किया है। अधिवेशन में कहा गया कि जमीयत उलेमाए हिंद के ये बैठक भारत सरकार को चेतावनी देती है कि समान नागरिक संहिता के लागू होने से देश की एकता और अखंडता पर सीधा असर पड़ेगा। ये वोट बैंक की राजनीति कर अस्थिरता और आपसी अविश्वास को आमंत्रित कर रही हैं। सरकार को देश के सभी वर्गों की राय का सम्मान करना चाहिए और किसी एक वर्ग को खुश करने के बजाय संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए। ये तो सुना आपने कि अधिवेशन में क्या क्या कहा गया। अब सुनिए ऐसा क्यों कहा गया। तो ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि समान नागरिकता के लागू होते ही ये अपने लिए 4-4 बीवियां नहीं ला पाएंगे, अल्लाह की देन कहकर जनसंख्या विस्फोट नहीं कर पाएंगे, तलाक कहकर किसी लड़की को विधवा नहीं बना पाएंगे, किसी लड़की की जिंदगी को एक झटके में बर्बाद नहीं कर पाएंगे। बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार देना होगा, उसमें लड़का हो या लड़की। अभी क्या होता है कि लड़की की जैसे ही माहवारी आती है तो ये उसे शादी के लायक मानकर उसका निकाह कर देते हैं, भले ही वो 14 साल की हो या 15 साल की। लेकिन यूसीसी के लागू होने के बाद शादी की उम्र एक समान हो जाएगी, वो बात इन्हें खटक रही है। जबकि WHO का कहना है कि 20 साल से पहले लड़की बच्चा पैदा करने के लायक नहीं होती। 20 साल से पहले जच्चा और बच्चा दोनों को जान का खतरा रहता है। लेकिन यहाँ इस बात को धत्ता बता दिया जाता है और पर्सनल लॉ के मुताबिक फैसले होते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे एक मामले में पंजाब और हरियाणा कोर्ट में पर्सनल लॉ को मानकर इनके हक में एक फैसला भी सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई, बस ये कह दिया कि इस फैसले को आदर्श फैसला ना माना जाए। तो इन्हें कोर्ट का भी कहीं ना कहीं साथ तो मिल ही जाता है। आजकल असम में बाल विवाह करने वालों पर सरकार का चाबुक चल रहा है, जिसे लेकर तमाम ठेकेदार बौखलाए हुए हैं और यह अधिवेशन करने का भी एक कारण यही है। अब आगे सुनिए अधिवेशन में और क्या कहा गया। जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में शामिल होने वाले मौलवियों ने इस्लामोफोबिया, समान नागरिक संहिता, पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप के खिलाफ, पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के लिए आरक्षण, मदरसों के सर्वेक्षण, इस्लाम के खिलाफ गलत सूचना और कश्मीर मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया।
जमीयत ने कहा कि पिछले कई सालों में विभिन्न सरकारी एजेंसियां आतंकवाद के प्रसार के संबंध में मदरसों के बारे में संदेह फैला रही हैं। कुछ राज्य सरकारों ने हाल ही में मदरसों की जांच शुरू की और बच्चों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी करते हुए उनके छात्रों को गिरफ्तार किया गया। मदनी ने इस्लामोफोबिया पर कहा कि भारत जितना नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का देश है, उतना ही महमूद मदनी का भी है। यह धरती खुदा के सबसे पहले पैगंबर अब्दुल बशर शहीद आला आलम की जमीन है, इसलिए इस्लाम को यह कहना कि वो बाहर से आया है सरासर गलत और बेबुनियाद है। इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। मौलाना की इस बात का पर तो मैं बहस नहीं करूंगा, क्योंकि इस्लाम पुराना है या सनातन, ये लंबी जांच का विषय है, एक लंबा मुद्दा है। लेकिन उन्होंने जो मदरसों की गिरफ्तारियों की बात कही है उस पर जरूर रोशनी डालना चाहूंगा, क्योंकि उनका ये हमला यूपी के सीएम योगी और असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा पर है। क्योंकि असम के मदरसों से 2 आतंकवादी पकड़े गए थे, जिसके बाद असम सरकार ने उन मदरसों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया। ठीक वैसे ही यूपी में जो मदरसों का सर्वे हुआ था उसमें 8,441 मदरसे अवैध पाए गए थे और इन अवैध मदरसों में लाखों छात्र दीन की तालीम हासिल कर रहे थे। अगर मदरसे बंद हो गए तो ये लोग पाठशाला की आड़ में अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए इन्हें यूसी से इतनी परेशानी है। अब एक आखिरी बयान भी सुनिए। जमीयत के इस सत्र में मुस्लिमों द्वारा बड़ी संख्या में इस्लाम छोड़ने और एक्स मुस्लिम अभियान को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। इस बैठक में प्रस्ताव लाकर मुस्लिमों को गुमराह होने से बचाने के प्रयास करने की बात कही गई। इनका मतलब है जिन हिंदू लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, भले ही वो मर्जी से किया गया हो या फिर जबरन करवाया गया हो, और फिर वापस वो लोग सनातन में आ रहे हैं, तो इन लोगों को इस बात से खासी दिक्कत है, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों ने घर वापसी का अभियान छेड़ा है। धर्म परिवर्तन करना गलत नहीं है, लेकिन जबरन धर्मांतरण करवाना गलत है। और लव जिहाद के जरिए ऐसी तमाम खबरें हमने देखी हैं, जब जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है लेकिन लोग नहीं मानते, ये लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं। इस अधिवेशन में यह भी कहा गया कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मुस्लिमों की छवि एक मददगार और भरोसेमंद बनाकर प्रस्तुत की जाए, ताकि फिल्मों, टीवी सीरियलों और किताबों से जो छवि बनाई गई है उसको सुधारा जा सके। साथ ही महमूद मदनी ने इस्लामवादी युवाओं से हिंसा और जिहाद का रास्ता न अपनाने की बात कही। आखिर वाली बात तो मदनी साहब ने सही कह दी, लेकिन ऐसी कोई फिल्म और सीरियल नजर नहीं आती जहां मुस्लिमों की छवि को गलत दिखाया गया, बल्कि बॉलीवुड पर अक्सर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगता आया है। लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना कि पैगंबर मोहम्मद को अपमानित किया गया हो। तो समाज को इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि सच कौन बोल रहा है और बरगला कौन रहा है, क्योंकि सरकार तो अपना काम शुरू कर चुकी है, यूसीसी को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है और ये कदम शायद ही अब वापस हो। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।